हेलो गाइस, भाग्यम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम राजस्थान के धर्म एवं संप्रदाय की पिछली सभी परीक्षाओं में आए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और गाइस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे बार बार यहीं से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? वल्लभाचार्य, रामानुज, चैतन्य या मीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रामानुज। नेक्स्ट, नारायण का जाना माना केंद्र है विष्णु संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, दादू पंथ या रामस्नेही संप्रदाय। तो नारायण के अंदर आप सभी को पता होगा दादू पंथ की पीठ स्थापित की गई है। नेक्स्ट, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण के गुरु कौन थे? चरणदास, हरिदास, कृपाराम या लालदास। तो संत रामचरण जी के गुरु थे कृपाराम जी। नेक्स्ट, जाम्बू जी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? सतारी, सबद, वाणी या शील। तो जाम्बू जी जहाँ प्रवचन करते थे वो सतारी कहलाता था। नेक्स्ट, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अर्जुन सिंह, संग्राम सिंह, उदय सिंह या विक्रमादित्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। नेक्स्ट, संत लाल दास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं मूर्ति पूजा के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, समाज सुधार के लिए या सरल जीवन के लिए। तो संत लाल दास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? संत माऊ जी, दादू दयाल जी, लाल दास जी या चरणदास जी। तो लाल दास जी जन्म से मुसलमान थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दादू पंथ उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, नाग, खाकी या चंडाल। तो खालसा भी है, नाग भी है, खाकी भी है, चंडाल दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चंडाल। नेक्स्ट, संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना, दादू, पीपा या मीरा। तो संत दादू द्वारा यह रचित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग किया है? लालदास जी, चरणदास जी, सुंदरदास जी या सहजोबाई। तो आप सभी को पता होगा लालदास जी और चरणदास जी दोनों ही मेवात से संबंधित है, और सहजोबाई तो चरणदास जी की ही शिष्या थी। चरणदास जी की जो शिष्या थी, दो शिष्या थी, सहजोबाई जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी, सहजोबाई एंड दयाबाई। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाती बोली का जो प्रयोग नहीं किया गया है अपने लेखन में, वो सुंदरदास जी द्वारा नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुंदरदास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? विरक्त भी है, खाकी है और गौड़िए भी है, लेकिन नागा नहीं है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि नाग है लेकिन नागा नहीं है, तो नागा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या जसनाथियों के लिए। तो मुकाम तालवा जो स्थान है बीकानेर के अंदर स्थित है, और ये विष्णुइयों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि विष्णुई संप्रदाय की पीठ यहाँ पर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी। संत दास जी गूदड़ संप्रदाय से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी। तो चारों ही बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ए, बी, सी और डी सभी युग्म सही हैं। नेक्स्ट, राम स्नेही
संप्रदाय की शाखाएं हैं, ये 4 राम इसमें संप्रदाय की शाखाएं दी गई हैं, इनके प्रवर्तक से हमें इनको मिलान करना है। तो सिंहतल जो शाखा है उसके प्रवर्तक कौन हैं? तो सिंहतल जो शाखा है उसके प्रवर्तक हैं संत हरि रामदास जी। ठीक है। रेण शाखा के संप्रदाय है, जो रेण शाखा है वो नागौर के अंदर है, वो उसके हैं प्रवर्तक संत दरियाव जी। खेड़ापा के प्रवर्तक है संत रामदास जी। और शाहपुरा जो शाखा है उसके जो प्रवर्तक है वो संत रामचरण जी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? कुड़की, सादड़ी, मानपुरा भाकरी या सोजत? तो ये भी आप सभी को पता होगा, कुड़की मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रचार किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजीउद्दीन हसन या शेख हमीमुद्दीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख हमीमुद्दीन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, बीजक, सबद या पदावली? तो मीराबाई की जो रचना है वो है पदावली। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसके परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? गुजर, ओगड़ जोगी, रावल जोगी या मीना? तो ओगड़ जोगी के ये प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट, नारी संत दयाबाई शिष्या थी, तो इसकी भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। संत चरणदास जी की, संत निम्बकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण जी की। तो संत चरणदास जी की ये शिष्या थी, दयाबाई एंड सहजोबाई। नेक्स्ट, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? धन्ना जी, जाम्बो जी, पीपा जी या रैदास जी? तो किन्होंने अपना राज्य त्यागा था और गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो संत पीपा जी थे, जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था, जो कि गागरोन झालावाड़ के राज्य के शासक थे। तो संत पीपा जी इसका करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? रामानु संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ या नाथ पंथ? तो नाथ पंथ की यह प्रमुख गद्दी है। नेक्स्ट, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामदास जी, संत निरंजन दास, संत हरिदास या संत रामचरण जी? तो संत निरंजनी जो संप्रदाय है उनके जो संस्थापक हैं वो हैं संत हरिदास जी। नेक्स्ट, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना किसने की? हरिव्यास देव, परशुदेव, नारायण देव या हरिवंश देव? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा परशुराम देव ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? जाम्बो जी, संत पीपा, दादू दयाल या संत चरणदास जी? तो गोरखनाथ जी से जो दीक्षा ली थी वो संत जाम्बो जी ने ली थी। नेक्स्ट, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है 29, 36, 23 या 19? तो जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है 36, जबकि 29 विष्णु संप्रदाय के नियमों की संख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? संत दादू दयाल, बाबूजी, गोगा जी या रामदेव जी? तो संत दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भी संत कबीर की तरह निर्गुण भक्ति आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? किशनगढ़ में, सलेमाबाद में, सालासर में या खेड़ापा में? तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थापित की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर कतियासर से संबंधित है? हरिदास जी, सिद्ध जसनाथ जी, जाम्बो जी या दरियाव जी? तो सिद्ध जसनाथ जी का जो जन्म है वो बीकानेर कतियासर बीकानेर में हुआ था और इनकी मृत्यु भी कतियासर बीकानेर में ही हुई थी। तो बीकानेर में कतियासर से संबंधित संत
जसनाथ जी ही है। नेक्स्ट, संत माओ जी का संबंध है डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर या अलवर। तो संत माओ जी का संबंध डूंगरपुर से है। नेक्स्ट, गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादूपंथ से, लालदासी संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से या जसनाती संप्रदाय से। तो इनका संबंध दादूपंथ से माना जाता है। नेक्स्ट, काजी हमीमुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वोत्तम काजी बनाया गया था? नागौर, अजमेर, बयाना या खाटू। तो जो काजी हमीमुद्दीन हैं उनका आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, काजी हमीमुद्दीन नागौरी। इनका नाम ही पूरा ऐसे लिया जाता है, इट मीन्स ये नागौर से ही संबंधित हैं और इन्हें वहीं पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। नेक्स्ट, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो संत पीपा जी का हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनका जो जन्म स्थान है और जो ये संबंधित है वो गागरोन, झालावाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान में उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, सहरिया में या गरासिया में। तो उदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। नेक्स्ट, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी जी ने, भोलानाथ, चरणदास या संत दास जी ने। तो लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। बालिन जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी या मुगला राम जी। तो बालिन जी के गुरु थे दादू दयाल जी। नेक्स्ट, लोदरवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या राजपूतों के लिए? तो लोदरवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? पन्ना लाल शर्मा, मोती लाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या गुरु गोविंद गिरी। तो भगत पंथ के जो संस्थापक थे वो गुरु गोविंद गिरी जी थे। नेक्स्ट, सूफी संत हमीमुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो ये नागौर से संबंधित है। नेक्स्ट, जाम्बो जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए नाथपंथी, रामस्नेही, गुर्जर या विश्नोई। 20 प्लस के 9, तो ये क्या कहलाए? 29 विश्नोई कहलाए। संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर, गागरोन, जैतारण या नागौर में। तो संत जाम्बो जी का जो जन्म है वो हुआ था पीपासर, नागौर में। नेक्स्ट, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? निजामुद्दीन औलिया, शेख हमीमुद्दीन, पीर मोहम्मद अली या इनमें से कोई नहीं। तो नागौर में शेख हमीमुद्दीन की मजार है। नेक्स्ट, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर बनाते हैं? भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा या कोटा। तो राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग हैं वो फूल डोल महोत्सव शाहपुरा, भीलवाड़ा में मनाते हैं। नेक्स्ट, दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? खाकी, नागा, खालसा या उत्तरादे। तो खालसा मुख्य स्थान रहा। नेक्स्ट, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में या शतपथ ब्राह्मण में। तो महाभारत में इसका सर्वप्रथम उल्लेख आता है। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर। तो महर्षि दयानंद जी का जो स्वर्गवास हुआ था वो अजमेर में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी झुंझुनू में आए थे। नेक्स्ट, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? सोहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती या नक्शबंदी। तो आपने नाम में ही सुना है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती से ये संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? कबीर, नानक, दादू। ये तीनों तो सगुण भक्ति के नहीं थे, ये तीनों निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। तो निम्बार्क जो संप्रदाय है वो
सगुण भक्ति के प्रचारक संत थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापरा गांव, देसुरी गांव, भूमगढ़ गांव या उक्त कोई नहीं। तो वेणेश्वर धाम नवाटापरा गांव डूंगरपुर से में स्थित है। नेक्स्ट, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? सांबर, आम्बेर, नारायणा या पुष्कर। तो नारायणा में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, अलवार किस भक्ति के संत थे? वैष्णव, शैव, शाक्त या निर्गुण। तो अलवार वैष्णव भक्ति धारा के संत थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नेक्स्ट, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीमुद्दीन नागौरी, पीर हाजी निजामुद्दीन या गुलहाम खां। तो हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान या सुल्तान ए तारकिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, लालदास जी। तो जसनाथ जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संत रैदास जी की छतरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या जालोर। तो चित्तौड़गढ़ में कुंभश्याम मंदिर में संत रैदास जी की छतरी स्थित है और इसी के सामने मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी या जसनाथी। तो रामदासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? कोलकाता से, वाराणसी से, वृंदावन से या पटना से। तो यह वृंदावन से लाई गई थी। नेक्स्ट, संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? झालावाड़, टोंक, चूरू या नागौर। तो संत धन्ना जी का जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ था। नेक्स्ट, जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, लाडनू या वनस्थली। तो लाडनू में यह स्थित है। नेक्स्ट, नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था? कुंभा ने 1518 में, राज सिंह ने 1679 में, उदय सिंह ने 1527 में, राणा प्रताप ने 1567 में। तो नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1679 में करवाया था। ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस संत का है? तो यह सिद्धांत है गुरु नानक देव जी का। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या जोधपुर। तो जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संत धन्ना जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? जसनाथी, दादू, राम स्नेही या नाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम स्नेही। नेक्स्ट, मेवाड़ में स्थित एक लिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? कापालिक, लकुलिश पाशुपत, नाथ या सिद्ध। तो लकुलिश पाशुपत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? किशनगढ़, जैसलमेर, नाथद्वारा या उदयपुर। तो नाथद्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था? मारवाड़, मेवाड़, बागड़ या गोडवाड़। तो मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है? रज्जब जी, रामदेव जी, गोगा जी या जसनाथ जी। तो रज्जब जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि रज्जब जी संत दादू जी के शिष्य थे और ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे।
नेक्स्ट, मीराबाई किसकी पुत्री थी? जोधाजी, वीरमदेव, रतन सिंह या दादू जी? तो रतन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य या नाथ संप्रदाय? तो वल्लभाचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? बाड़मेर, जैसलमेर, बारा या बांसवाड़ा? तो इसमें चारों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इनकरेक्ट हैं, मतलब कि गलत हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डूंगरपुर। दाऊदी बोहरा समुदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो डूंगरपुर है। नेक्स्ट, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? चूरू, सुजानगढ़, लाडनू या नागौर? तो लाडनू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम, रोहिड़ा, बबूल या शमी? तो शमी या खेजड़ी का जो वृक्ष है उसकी विश्नोई जाति के लोग पूजा करते हैं। नेक्स्ट, कायस्थ जाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी है? माथुर, भटनागर, श्रीवास्तव या सक्सेना? तो माथुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे? खुदा बख्श बाबा, हजरत शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर शाह या उक्त कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजरत शेख उस्मान हारूनी। अब हमको मिलान करने हैं, ये संप्रदाय दिए गए हैं और उनकी पीठ दी गई है। तो किस संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है वो हमको मिलाना है। तो जो गुदड़ संप्रदाय है उसकी जो पीठ है वो दातड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। नवल संप्रदाय की जो पीठ है वो जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय की जो पीठ है वो है दिल्ली में है। और अलखिया संप्रदाय की जो पीठ है वो है बीकानेर में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे? हरबूजी, पाबूजी, जाम्बोजी या गोगाजी? तो जाम्बोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहजोबाई के गुरु कौन थे? रामचरण जी, लालदास जी, ये चरणदास जी या सुंदरदास जी? सुंदरदास जी। तो चरणदास जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? तो सूफी जो अनुयायी हैं उनको मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? सैयदाना, चिश्तिया है, सोहरावर्दिया ये भी है, कादरिया ये भी है, सैयदाना नहीं होगा। तो सूफी मत का जो संप्रदाय नहीं है वो है सैयदाना। नेक्स्ट, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? मीराबाई, दादू दयाल जी, रामचरण जी या जसनाथ जी? तो संत दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। नेक्स्ट, जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? जोधपुर, टोंक, बीकानेर या भरतपुर? तो जसनाथ संप्रदाय के जो संत थे वो थे संत जसनाथ जी, और उनका जन्म और उनका जो कार्य क्षेत्र कर्म भूमि थी वो बीकानेर ही रही है और उनकी मृत्यु भी बीकानेर में ही हुई है। तो उनकी जो उत्पत्ति है राजस्थान के बीकानेर सियासती राज्य में हुई। नेक्स्ट, विश्नोई संप्रदाय के देवता श्री जाम्बोजी ने कितने नियम बनाए थे? 32, 29, 16 या 30? तो उन्होंने 29 नियम बनाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 29। तो गाइस, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए और लाते रहें। थैंक यू सो मच।